आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं दो खबरों की तरफ खास तौर से तवज्जो दूंगा। एक खबर तो ये है ही है कि किस तरह से दोहा में एक बड़ा इजलास चल रहा है, वहां बयानात आ रहे हैं, उस पर हम तफसीली लाइव भी कर रहे हैं और वो खबर देंगे। लेकिन दो इंपॉर्टेंट खबर, एक यमन से है और एक गाजा से। यमन से ये है कि आज फिर अंसारुल्लाह लाहौती ने 4 ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। 4 ड्रोन से इजराइल पे हमले किए हैं और वो हमले निशाने पे लगे हैं इजराइल के अंदर। फिर एक बार भगदड़ देखने को मिली है और अब यमन ने फिर वही बात दोहराई है कि ये हमले फिलिस्तीनियों की हिमायत में किए गए हैं। तो एक खबर ये है जिसकी तफसील में बयान करूंगा और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो गाजा से आ रही। गाजा में जहां एक तरफ आप ये देखिए कि हमास के लड़ाके मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं, मुसलसल आईडीएफ को जवाब दे रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब अल्लाह की मार भी पड़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। वहां अजब तरह की बीमारी फैल रही है, वहां पे जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी है और वहां जो कीड़े मकोड़े वो अब बहुत ज्यादा जो आईडीएफ के फौजी हैं उनको परेशान कर रहे हैं। ये खबरें लगातार वहां से आ रही हैं और उसकी वजह से भी जो आईडीएफ के फौजी हैं वो गाजा छोड़ रहे हैं। एक अफवाह उड़ाई गई कि 2 लाख रिजर्व फोर्स और 1 लाख जनरल फोर्स, ये यानी परमानेंट फोर्स, इसने गाजा को घेर लिया, लेकिन वो फेक न्यूज थी, वो झूठी न्यूज है क्योंकि ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं आई। हाँ, एयर स्ट्राइक चल रही है, जो कब्जा पहले से था नरगे में, जो हिसार में लिए हुए गाजा को, वो है, लेकिन लड़ाई जमीनी सतह पर चल रही है। बल्कि ये खबर आ रही है कि फिर हमास के कब्जे में कई बड़े हिस्से वो आ चुके हैं, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यमन की अगर बात करें तो यमन के अल मुसायरा टीवी ने मसले अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी के हवाले से बताया है कि फौज के ड्रोन यूनिट ने 4 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन में यानी इजराइल में 2 अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स में से 3 ने उम्मुल रशस के इलाके में वाक़े रामवन हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जबकि एक ड्रोन ने नकब नामी इलाके में एक फौजी मरकज को शिकार कर लिया है। हालांकि जो इजरायली वहां पे जो नुमाइंदगान है उनकी तरफ से यह खबर आ रही है कि 3 को इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक के निशाने पे लिया गया। लेकिन यहाँ जो यहिया सरी बता रहे, यमन की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सारे के सारे निशाने पे लगे। यमन की मसले अफवाज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनी अवाम और उनके मुजाहिदीन की मदद, गजा पट्टी के बाशिंदों की नस्लकुशी और फाका कशी को रकम करने वाले सयूनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ और यमन पर सयूनी हुकूमत की जारियत के जवाब में की गई है। ये कार्रवाई किस लिए की गई, इसको वादे किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि यमन दर हकीकत अपना मजहबी, इखलाकी और इंसानी फर्ज अदा कर रहा है और वो फिलिस्तीनी अवाम के साथ अपनी यकजहती और उसकी काबिले फक्र मज़ामत की हिमायत जारी रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में दुश्मन की तमाम कोशिशों और साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन तवानाई बरूए कार लाएगा। ये कहना है कि हिम्मत नहीं आ रहा। एक तरफ जहां बार बार 7 अक्टूबर से पहले पूरे गाजा पे कब्जा करना, गाजा को खाली करवा लेना, हाई राइज बिल्डिंगों को उड़ाना, ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जो यमन है वो मुसलसल मुकाबला कर रहा है, जो अंसारुल्लाह लाहौती है वो मुकाबला कर रहे हैं। यमन की मसले अफवाज ने हालिया महीनों में 12 ऐलान किया है कि उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत और अमरीकी जारियत के जवाब में बहरे अहमर और बास दीगर इलाकों में अहदाफ पर हमले किए। सयूनी हुकूमत की हिमायत और यमन पर मुसल्लत करदा बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश में
अमेरिका ने यमनी शहरियों पर 12 हमले किए हैं, जिनमें अब तक दर्जनों यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ताहम तमाम तर अमरीकी सयूनी और मगरबी जारियतों के बावजूद यमन की मसले अफवाज फिलिस्तीन और गजा की हिमायत का सिलसिला जारी रखे हुए और ये ऐलान किया है कि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये लड़ाई जारी है। उधर हिजबुल्लाह भी जो है वो परतौला है, और आज जिस तरह के ऐलानात सुनने में आ रहे हैं, जो दोहा से, जो कतर से जो इजलास हो रहा है वहां पे जीसीसी का, तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा कन्वेंशन है, उसमें तमाम सुदूर का बयान आया है और उम्मीद की जा रही है कि वहां कोई एक नई फौज जो अरब फौज कहलाएगी, एक जो नाटो की तर्ज पर। तो बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि जंग किसी भी तरीके से रुकी नहीं है। इजराइल लाख दावे करे, लेकिन इजराइल को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आप देखिए इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इजराइल के बाहर देखिए तो जॉर्डन में, और मैं आपको बताऊं कि आज कतर में खवातीन जो है उन्होंने बंदूक लेकर के प्रोटेस्ट किया। इसी तरीके से सीरिया के अंदर जहां जुलानी की सरकार है, जहां यह कहा जा रहा है कि अमरीकी और इजरायली हामी की सरकार है, वहां पे औरतों ने बंदूक लेकर के प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा जॉर्डन में, बहरीन में, इस तुर्की में, कई मकामात, यमन में, हर जगह, इराक में, हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जो भी होगा मजीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।